सर, मेरी सफलता का श्रेय हर उस इंसान को जाता है जिसने मेरे इस सफ़र में कोई ना कोई योगदान दिया। जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरी टीचर्स, सभी कंसिस्टेंसी रखी। ये कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं और एक हफ्ते का गैप रख रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी होनी चाहिए। एमसीक्यू का होता है, उसका लेवल थोड़ा हाई होता है, बाकी सिलेबस तीनों सब्जेक्ट का सेम रहता है। सर, मैंने 12th के बाद 1 साल दिया नीट की तैयारी के लिए, अच्छे से प्रिपेयर किया, उसके बाद एग्ज़ाम दिया। फिक्स नहीं थे, लेकिन एक टारगेट जो करना होता था दिन का, वो कंप्लीट करना होता था। वो पूरा करके ही तभी रात को सोना था। कर्म प्रधान विश्वरच राखा, जो जस करहीं सो तसफल चाखा। नमस्कार, मेरे साथ हैं डॉक्टर श्रेया सैनी MBBS। एजुकेशन टू ऑल चैनल पर डॉक्टर श्रेया सैनी MBBS का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है श्रेया आपका। इन्होंने 2018 में 95% के साथ 10th पास किया था और 2020 में श्रेया सैनी ने 94.8% के साथ 12th पास किया और आपने 2021 में नीट एग्ज़ाम क्लियर किया। हम डॉक्टर श्रेया सैनी MBBS से जानना चाहेंगे कि इन्होंने नीट एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से की थी। इनका अपना नीट एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान क्या टाइम टेबल रहता था, ये सारी नीट एग्ज़ाम क्लियर करने की जो इनकी अपनी कहानी है, इनकी ही जुबानी हम जानना चाहेंगे। तो श्रेया, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, नीट क्लियर करने पर आपको कैसा लग रहा था? जब नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और आपने क्लियर कर लिया तो आपको कैसा लग रहा था? सर, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी फैमिली, मेरी टीचर, सब लोग बहुत खुश थे। बहुत सुंदर। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर, मेरी सफलता का श्रेय हर उस इंसान को जाता है जिसने मेरे इस सफ़र में कोई ना कोई योगदान दिया। जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरी टीचर्स, सभी। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है श्रेया मेरा आपसे, नीट की तैयारी किस तरह से की थी आपने? आपका क्या टाइम टेबल रहता था? सर, नीट की तैयारी के वक्त, उस वक्त लॉकडाउन था, तो मेरा मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में ही जाता था। मैंने नोट्स बनाकर लिख लिख के प्रैक्टिस की और कंसिस्टेंसी रखी। ये कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं और एक हफ्ते का गैप रख रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी होनी चाहिए। यानी पढ़ाई में रेगुलरिटी होनी चाहिए। आपने नियमित रूप से पढ़ाई की। यस सर। अपना टाइम टेबल कुछ बताओगे? सुबह जागने से लेकर के सोने तक का आपका क्या टाइम टेबल रहता था उस दौरान? सर, मैं सुबह 6 बजे तक उठ जाती थी बिना अलार्म के, और उसके बाद मेरी क्लासेस रहती थी। उसके बाद 12-1 बजे तक क्लासेस के बाद थोड़ा टाइम मेरा खुद की सेल्फ स्टडी में भी जाता था, और शाम के टाइम 1 घंटा या 1.5 घंटा वॉक में निकलता था, और रात को थोड़ा पढ़ के उसके बाद जल्दी सोना। जी। अगला प्रश्न है श्रेया मेरा आपसे, 11th 12th जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो सिलेबस है, वही सिलेबस नीट एग्जाम का रहता है या कुछ डिफरेंट रहता है, कुछ अलग रहता है? सिलेबस सेम रहता है, बट पैटर्न MCQ का होता है, उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। बाकी सिलेबस तीनों सब्जेक्ट का सेम रहता है 11th। यानी 11th 12th जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, वही सिलेबस नीट एग्जाम का है। केवल क्वेश्चन वहाँ पर नीट एग्जाम में MCQ होते हैं और क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा हाई लेवल का होता है। उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी, या उसी हिसाब से आपने तैयारी की थी? जी। अगला प्रश्न है श्रेया मेरा आपसे, आपने 2020 में 12th किया था 94.8% के साथ, और उसके बाद नीट की तैयारी की थी आपने या उससे पहले से ही शुरू कर दिया था? सर, मैंने 12th के बाद 1 साल दिया नीट की तैयारी के लिए, अच्छे से प्रिपेयर किया, उसके बाद एग्ज़ाम दिया। यानी कई बच्चे 12th के या 11th के साथ साथ नीट की तैयारी करते हैं। आपने 12th पास करने के बाद नीट की तैयारी शुरू की, और 2020 में आपने 12th किया था और 2021 में आपने नेट एग्जाम क्लियर किया। यानी 12th करने के बाद आप पूरी तरह से नीट के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और उसको क्लियर भी किया। वेरी गुड। अगला प्रश्न है श्रेया मेरा आपसे, रोजाना कितने घंटे पढ़ाई की थी आपने? सर, घंटे तो फिक्स नहीं थे, लेकिन एक टारगेट जो करना होता था दिन का, वो कंप्लीट करना होता था। वो पूरा करके ही तभी रात को सोना था। यानी कितने घंटे पढ़ना है ऐसा फिक्स नहीं था, लेकिन आप कुछ अपना टारगेट डेली लेकर के चलते थे कि आज मुझे इतना पढ़ना है, तो उतना आप कंप्लीट करते थे।
आप जब पढ़ाई करते थे तो क्या केवल ऐसे ही पढ़ते रहते थे या कुछ पढ़ते हुए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उनको नोट भी करते थे, लिखते भी थे पढ़ाई करते समय? सर मेरी लिखने की आदत थी। मैं जो भी रिटेन करने की चीज़ें होती थी वो लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी। मेरे शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत थी। जी, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है श्रेया मेरा आपसे, क्या तैयारी के दौरान आप खेलकूद या कुछ मनोरंजन के लिए भी वक्त निकालते थे, टाइम निकालते थे? यस सर, 12th तक मैंने पूरा स्पोर्ट्स में खेला है। उसके बाद भी बैडमिंटन जैसे, और नहीं तो एटलीस्ट वॉक तो, इवनिंग वॉक तो की है। यानी नीट एग्जाम की तैयारी के दौरान आप इवनिंग वॉक करते Yes, थे। sir. और कोई मनोरंजन जिसको आप टाइम देते हो, कोई हॉबी Sir. जिसे टाइम देते हो? जैसे पोएट्री लिखना मेरी एक हॉबी है, तो वो मैंने कंटिन्यू की है अब तक। और बाकी टीवी देखना और ये सब तो किया। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है श्रेया मेरा आपसे, जो बच्चे नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कोई सफलता का मंत्र देना चाहोगे, कोई टिप्स या ट्रिक्स देना चाहोगे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से वह भी आपकी तरह नीट एग्जाम क्लियर कर लें, सफल हो जाएं? यस सर, तो मेरी यही बात है कि आप जो भी करें, जो भी प्रिपेयर करें, उसको रेगुलर रखें। ये नहीं कि आप थोड़ा वक्त पढ़ रहे हैं और एक साथ बहुत सारा पढ़ रहे हैं, उसके बाद स्किप कर रहे हैं। आप जो भी पढ़ें रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, थोड़ा थोड़ा रिटेन करें, तो उससे सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, बहुत सुंदर। निश्चित रूप से आप यदि रोजाना टारगेट लेके चलेंगे, हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ेंगे नियमित रूप से, रेगुलर रूप से, तो डॉक्टर श्रेया सैनी एमबीबीएस का मानना है कि सफलता अवश्य मिलेगी। डॉक्टर श्रेया सैनी एमबीबीएस का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेया, आपने टाइम निकाला और चैनल पर बात की। आपके इस एक्सपीरियंस से, अनुभव से तमाम बच्चे लाभान्वित होंगे निश्चित रूप से। जो भी बच्चे नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को सफल जीवन की मंगल कामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।